तीन भुवन में सारे बीत लागे विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः प्रयोग समान। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, सद्गुरु तारण तरण मंडाचार्य महाराज की, शुद्धात्म देव की। चलिए, तो यहाँ पर अभी अपना नरक गति के दुखों का वर्णन पूर्ण हो गया था, ठीक है ना। और अब यहाँ पर मनुष्य गति के दुखों का वर्णन प्रारंभ होगा। 14वां 15वां पढ़ लो। अरे बसो न हो मासे आंगे सकुच के देखिए, तो क्या कह रहे हैं यहाँ, देखना देखना शब्द में देखना। जननी उदर बसो 9 मास है, नरक गति से निकल करके एक जीव कदापि मनुष्य हो गया, तो फिर जननी उदर बसो 9 मास है। तो क्या होता है, माँ के गर्भ में 9 महीने रहा, 9 मास रहा। तो माँ के घर में 9 महीना रहा, तो सुखी रहा कि दुखी रहा? दुखी रहा है। तो बताओ, वो 9 महीने तक रहा तो कितने कष्ट को पाया होगा? ये विचार करने वाली बात है। हाँ हाँ, तो अपन तो अपनी बात को दूसरे जीव की बात कर रहे हैं, है ना। अपन रहे वो, है ना, 9 महीने तक रहे। अब बताओ, 9 महीने तक अपन माँ के घर में रहे तो कैसी पीड़ा न सही होगी? अब विचार करो, तो इस विषय में चिंतन करना चाहिए कि अपन ने दुख पाए कि नहीं पाए। इस मनुष्य जीवन में भी सुख है क्या? नहीं है। जन्म से बता दिया है। याद नहीं है तो क्या हुआ? अब याद तो पूर्व का भी नहीं है, पिछले लोगों का भी याद नहीं है, बस ग्रंथों में लिखा है और आचार्यों ने बताया कि भी भगवान ने कहा है। और अब ठीक है, लेकिन और बाकी चीजें जैसे जानवर है, तो सब अपन को दिख रहा है ना। ये बेचारा माँ के घर में रहा तो कष्ट नहीं था क्या? अगर कष्ट ना होता तो जन्म होता तो फिर क्यों रोता है? पहली बात, अरे वहां पीड़ा। एक चीज बताओ, विचार करो कि किसी व्यक्ति को मुख में कपड़े भर दिए जाएं और मुख उसका बांध दिया जाए और सारे हाथ पांव भी बांध दिए जाएं और कोई मल के गड्ढे में उसको डाल दिया जाए और गड्ढा पैक कर दिया जाए, तो बताओ, अपन विचार करो ना, पीड़ा होगी कि नहीं होगी? कष्ट होगा कि नहीं होगा? अब क्या करें, वहां तो इतना विकास नहीं है बुद्धि का, है ना, ज्ञान का इतना विकास नहीं है। तो घर में तो बेसिक कह नहीं सकते, बंद है वो, है ना, पता। तो अब वहां पीड़ा सही इस जीव ने, यानी अपन ने पीड़ा सही। कैसी पीड़ा सही? वहां इस जीव ने संकल्प किया, ऐसा आता कि वहां भाई घर में इसने प्रतिज्ञा की, हे भगवान
अब मैं गर्भ से निकल करके ऐसा कुछ करूंगा कि अब मुझे इस गर्भ में न आना पड़े, ये जन्म मरण न करना पड़े, ऐसा संकल्प करता है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसे तो होता है कि दुख में सुमरन, सुख में सुमरन कर सब करें, दुख में, अच्छा, दुख में सुमरन सब करें, सुख में करें ना, और जो सुख में सुमरन करे से दुख काहे को, है ना, ये बात है। तो विचार करने वाली बात है कि भाई ऐसा संकल्प उसने किया और फिर जन्म हुआ तो या मोह ममता में अटक गया तो सब भूल गया, है ना, ऐसे तो होता है, सब भूल गया। अब बताओ, अब वो अपन कहाँ याद ही नहीं करना चाहते कि भैया हम भी कभी, हमारा भी बचपन रहा होगा, हम भी गर्भ में रहे, ऐसे हमने कष्ट पाए, और अगर अब हमने कुछ ऐसा उद्यम पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर जाना पड़ेगा, फिर कष्ट भोगो, ऐसी भटकते रहो संसार में। 14 राजबंधन लोक पुरुष संठान तामे जीवन आते भरमत है ज्ञान बिन ज्ञान, भटकते रहो बिना ज्ञान की, ये बात है। इसलिए चेतना है, जाग समय पाए चेतवाई, मोह घटा विषय छोड़ भोग घटा, ऐसा है ना। जन्मी उदर वसो नमास अंग सपुष्ट पाई रास, तो अंग सपना हुआ डला रहा, और जैसे बांध नहीं देते रस्सी, ऐसे थैली में बंद रहा, तो अंग सपुष्ट पाई रास है। अब अंग सुपड़े हुए डले रहे तो कष्ट नहीं होंगे। बता, अपन यहीं थोड़ा सा रात को लेटे रहे, पैर पसारने को ना मिले तो देखो कैसे अपन वो हो जाते हैं। अरे भाई कहीं जाना ही हो और मान लीजिए ट्रेन में तो रिजर्वेशन हो जाता है आजकल, ठीक है सो जाओ, और मान लो कहीं बस में जाना पड़ जाए तो वहां तो सोने की व्यवस्था नहीं है, तो बैठने को पड़ जाए तो देखो आप क्या होता है, तो देखो कैसे, अरे आप पैर नहीं पसारने को मिली, ये बात है, ये विचारनी बात है। और फिर वहां तो 9 महीने तक वो क्या रहा, सुकड़ा डला रहा, तो पीड़ा नहीं हुई, विचारनी बात है। तो जन्मी उदर वसो 9 मास अंग सकुचते पायो त्रास। अब निकसत जे दुख पाए घोर, निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे, है ना। और निकसत मतलब जन्म में जो दुख प्राप्त उसने किए उसका भैया पाए वो तिनको कहत ना आवे, और उसको कहा नहीं जा सकता। जो जन्म में पीड़ा हुई उस पीड़ा को कहा नहीं जा सकता। माँ से पूछो, जब माँ को पीड़ा हुई तो बच्चे को पीड़ा नहीं होगी, बताओ। तो जननी निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे, और यहाँ कह रहे हैं दौलत राम जी कि भैया उसको कहा नहीं जा सकता, उन कष्टों को, उन दुखों को कहा नहीं जा सकता। निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे, कहा नहीं जा सकता। ऐसे कष्टों को पाया। विचार करने वाली बात नहीं, ये स्वयं विचारनी है। अपन विचार करें कि भाई देखो अपन उन दुखों को दुख मान नहीं रहे हैं, दुखों को दुख अपन मान नहीं रहे हैं। भूख को अपन, भोजन को अपन दुख नहीं मान रहे, है ना। भूख को अपन, भोजन को अपन दुख नहीं मान रहे। ये गर्मी के, सर्दी के, भूख के, प्यास के, इस दुख को अपन दुख नहीं मान रहे हैं, इसको अपन अच्छा मान रहे हैं। भूख लगी तो भोजन कर लिया तो अच्छा हो गया। अरे भाई भूख तो लगना चाहिए ना, अरे क्या बात है, प्यास नहीं लग रही, प्यास लगना चाहिए, है ना। ये विचारनी बात है कि अपन दुख को दुख नहीं मार रहे हैं। तो निकसत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत ना आवे और, ठीक है ना। चलिए अगले चरण में क्या कह रहे हैं कि बालपने में ज्ञान ना लहो। बालपने में क्या ज्ञान ना लहो, ज्ञान ना होने से, क्योंकि उतना बुद्धि का भी विकास नहीं है, तो बालपने में ज्ञान ना लहो, सो उस अज्ञानता के कारण
दुख व्याप्त किया। मान लीजिए नींद आ रही है, छोटा बच्चा है, मान लो नींद आ रही है, अब नींद आ रही है और माँ सोच रही है कि इसे भूख लगी है इसलिए रो रहा है, सुबह उसको दूध या कुछ भोजन करा रही है, भोजन क्या दूध ही पीता, दूध पिला रही है। अब बताओ, पता चला उसको भूख लगी है और माँ उसको सुला रही है, ये सब प्रतिकूलता है। पता चला कुछ और प्रतिकूलता है, क्योंकि अभी बोल तो पा नहीं रहा है, बुद्धि का इतना विकास नहीं, बता तो पा नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है भाई, ये अज्ञानता का कष्ट है ना, अज्ञानता का दुख है ना। बालपने में ज्ञान न रहो और तरुण समय तरनी रहो, और बाल अवस्था से युवावस्था आई तो भाई तरुण समय तरनी रहो, है ना। सो विषय भोगों में लग गया तो उसमें आनंद मानने लगा, और फिर बालपने से पता नहीं चलता कब तरुण अवस्था हो जाती है, युवावस्था आ जाती है, समय का कोई पता नहीं चलता, है ना। और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, तो हर दिन तक सब बूढ़ा बनो। क्या कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था तो कैसी है, अर्ध में तक सम अधमरे के समान है। वृद्ध अवस्था तो अधमरे के समान है। अब बताओ, अब कहे अब तो हम कौन वृद्ध हुए हैं, तो देख लो वृद्धों को, देख लो बूढ़े आदमी को, हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं, आंखों से सुनाई नहीं दे रहा है, अरे वही तो हमने कह दिया यहाँ वहां कैसे ध्यान है, ध्यान देते नहीं देते, है ना। तो कानों से सुनाई नहीं दे रहा है और आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है और नाक से चू रहा पानी है, ये हालत होती है वृद्ध अवस्था में। विचार नहीं है, ये होती है। बताओ कि चलते नहीं बन रहा है, पैर काम नहीं कर रहे हैं। देखो पूछो, जी बेटी है दाई कहती भैया तनक दोपहर भी लगा ला करे, चढ़ो नहीं जाए। बताओ, इच्छा तो है, भावना तो खूब है, देखो है ना। बताओ, इच्छा तो खूब है कि दोपहर की भी लगा लिया करो, भावना है पूरी है, लेकिन ये शरीर काम नहीं कर रहा है, शक्ति नहीं रह गई है। बताओ, अब लोग कहते हैं कि भाई अरे अभी हमारी क्या उम्र है, अभी हमारी क्या उम्र है, हम तो जब बड़े हो जाएंगे जब धर्म करेंगे। ऐसे कहते ना, जब बड़े हो जाएंगे जब धर्म करेंगे। तो धर्म बचपन की चीज नहीं है, धर्म तो बचपन की चीज है। अरे बचपन में क्या कर लोगे, वृद्धावस्था में क्या कर लोगे, जब शरीर ही काम नहीं कर रहा है, तो युवावस्था में ही धर्म हो सकता है। और उस युवावस्था में ये क्या करता है, ये विषय भोगों में ही अपना जीवन, अपना समय गंवा देता है। देखो, जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था, है ना। 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल, युवा और वृद्ध। तो इन 3 अवस्थाओं में जो बाल अवस्था है, उस बाल अवस्था में तो कुछ खेल कूद में ही चला जाती है, खेल कूद में ही चला जाती है, बाल अवस्था तो चली जाती है। और युवावस्था जो है उसमें कुछ कर सकता था, धर्म की प्राप्ति कर सकता था, लेकिन वह अवस्था क्या कर देता है, वह अवस्था को ये विषय भोगों में गंवा देता है। और वृद्ध अवस्था तो यही आ गई। वृद्ध अवस्था में तो हाथ पैर चलते ही नहीं है, शरीर काम ही नहीं करता, तो वहां धर्म का क्या कर लेगा, कैसे कर लेगा धर्म, है नहीं। बताओ, तो ये विचारनी बात है कि भाई ये मत सोचो कि हम अब कर लेंगे, अभी क्या हुआ है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जितना हो सके, जल्दी से जल्दी हो सके, धर्म के कार्यों में अग्नि होकर के और हमें लग जाना चाहिए, है नहीं, ये बात है। क्योंकि शुभ कार्यों में देरी नहीं करना चाहिए,
और अशुभ कार्यों में जल्दी नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य जितना हो सके जल्दी से जल्दी कर लो। युधिष्ठिर दान दे रहे थे और भीष्म पितामह देख रहे थे, तो वो दोनों ने दान दिया तो बाएं हाथ से दान दे दिया उन्होंने। तो वो देख रहे थे, अरे कैसे उनको कहा जाता ना धर्मराज युधिष्ठिर कहा जाता है, इतनी भी अकल नहीं है कि दाएं हाथ से दान दिया जाता है, बाएं से नहीं दिया जाता। तो दे दिया और इसके बाद पहुंचे उनके पास, बोले युधिष्ठिर ये क्या, दान हमेशा दाएं हाथ से दिया जाता है ना, दाएं हाथ से दिया जाता है, तुम ये क्या बाएं हाथ से दे रहे थे। बोले पितामह बात ऐसी है कि मैं जब वो वस्तु बाएं हाथ में लिया था और उसी समय वो लेने वाला आ गया, तो मैंने सोचा कहीं इस हाथ से और इस हाथ में ले जाने तक मेरे कुछ भावों में परिवर्तन नहीं आ जाए, इसीलिए मैं लगे हाथ दे दिया, देरी नहीं करी, है ना। देखो इसलिए नहीं दिया कि बाएं हाथ से देना था, इसलिए कि कहीं कुछ मन में ना देने के भाव नहीं आ जाए, इसलिए बाएं जैसे जल्दी से जल्दी दे दिया। शुभ कार्यों में देरी मत करो, ठीक है ना, क्योंकि परिणामों की बड़ी विचित्रता है। पल पल क्षण क्षण सब है ना, एक एक समय में परिणाम कैसे बदलते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं। इसलिए शुभ कार्यों में देरी मत करो, धर्म के कार्यों में देरी मत करो। अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करते हुए और कैसे कैसे इस जीव ने कष्ट सहे, इसलिए अब जागने की चेतने की जरूरत है भैया, ये कह रहे हैं। और अब यहाँ पर कह दिया अर्धमृतक संबूढ़ापनो कैसे रूप लखें आपनो, है ना। तो ये कह रहा भाई अब जब अर्धमृतक संप है, वृद्ध अवस्था हो गई, तो कैसे लखें आपनो, मतलब आपनो का मतलब क्या, रखें रूप आपनो मतलब वहां आत्मा का ध्यान कैसे करें, आत्मा का चिंतन कैसे करें, क्योंकि बैठा ही नहीं जाता, काम ही नहीं करता शरीर, तो आत्मा का कैसे रूप लखें आपनो, कैसे ध्यान करें, कैसे चिंतन करें, कैसे मनन करें, है नहीं बताओ। देखो एक भूधरदास जी हुए, भूधरदास जी ने जैन शतक लिखा, जैन शतक करके पुस्तक है, तो जैन शतक में उन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा एक कवित्र लिखा है कि बाय लगी के बलाए लगी, क्या लिखा, बाय लगी के बलाए लगी, मध्य मध्य भयो नर भूते लगो है, ओ वृद्ध भये न बजे भगवान विषय विषय खाते गातन त्यों है, शीसे भयो बगला सामे सेते, शीसे भयो बगला सामे सेते, रहो रे अंतर साम्य जोई, ओ मनुष्य भूमुक्ता पाले, मनुष्य भूमुक्ता पाले पाएगा मारे तो गारस तो रस योही, ऐसा कहा। क्या कह रहे उसने कि बाय लगी के बलाए लगी, समझ में नहीं आता कि इस मनुष्य को क्या हो गया है, बाय लगी के बलाए, कोई बाय में तो नहीं आ गया, बाय होता ना, बाय में आ जाते हैं कई लोग, या कोई भूत बलाए तो नहीं लग गए, बाय में आ गए। जैसे कभी नींद में देखो, कभी बाय में जाते हैं तो देखो चिल्लाते हैं, वो करते हैं, है ना, तो वो बाय में कहलाते हैं। तो बाय लगी, या कोई भूत बलाए तो नहीं लग गए, बाय लगी के बलाए लगी, मद मत्त भयो नर भूत लगे हो। बताओ कि ऐसा मन मस्त है विषयों के सेवन में कि कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, कोई भूत बलाए तो नहीं लग गए, बाय में तो नहीं आ गया, ये कह रहे हैं। मद मत्त भयो नर भूत लगो है, और क्या कह रहे हैं, वृद्ध भये न भजे भगवान, क्या वृद्ध भये न भजे भगवान, वृद्ध हो गए, है ना, तो भी वृद्ध भये न भजे भगवान, फिर भी क्या कर रहे हैं, भगवान को भजन नहीं कर रहे हैं। वृद्ध भये न भजे भगवान, विषय विषाद अंधातन क्यों है, विषयों को सेवन करते करते ये विषयों के सेवन में कैसा अंधा बना हुआ है,
क्या विषयों के सेवन में कैसा अंधा बना हुआ है, बताओ। विषय विषघात अंधातन क्यों है? अंधा बना हुआ है ना। विषयों के सेवन में विषय विषघात अंधातन क्यों है? और शीश भयो बगलासम से, देखो कह रहा भाई शीश भी बगला के समान श्वेत हो गया, बाल भी कैसे हो गए? श्वेत हो गए। लेकिन फिर भी क्या कर लेता है? डाई कर लेता है नहीं, चेतावनी है। कहते ना भाई मृत्यु का भरोसा नहीं है, मृत्यु का पता नहीं चलता, मृत्यु का पता नहीं चलता। ये सब संकेत हैं, ये सब संकेत हैं। दांत गिर जाते हैं, ये सब संकेत हैं। लेकिन बत्तीसी लगा लेता है, कहाँ मानता है? बत्तीसी लगाना भाई, बताओ ऐसा कर लेते हैं। तो शीश भयो बगलासम से रहो अंतर श्याम जोई, कह रहे हैं शीश तो भैया बगले के समान श्वेत हो गया है, लेकिन क्या शीश तो बगले के समान सफेद हो गया है, लेकिन अंतरंग तो वैसा ही मेला का मेला है। अंदर नहीं हुआ उजना, बाहर जरूर हो गया है ना। शीश भयो बगलासम से रहो अंतर श्याम जोई, मानस मुक्ता फला। ये मनुष्य भाव कैसा है? मुक्ता फलहार के समान है। मुक्ता एक मुक्ता फल होता है, फल होता नहीं है कहते हैं, है ना। तो कहते हैं उसको खा लेने से जीव क्या आजार अमर हो जाता, ऐसा कुछ नहीं है, होता नहीं है। मुक्ता फलहार का मतलब होता है मनुष्य जन्म ही मुक्ता फल हार है। ये मनुष्य भाव ही मुक्ता फल है। मुक्त यानी इसका अगर अपन ने सदुपयोग कर लिया तो इस भाव से मुक्ति भी, मोक्ष की भी प्राप्ति कर सकता है। लेकिन मुक्ता फलहार गमार तो गारस तो रस्म, लेकिन एक गमार कह दिया। गमार का मतलब होता है अज्ञानी, गमार का मतलब मूर्ख, है ना। ये मूर्ख, ये अज्ञानी इस भाव को ऐसे ही गमा रहा है। और क्या, जैसे कोई मूर्ख पुरुष पानी को बुलाने से और सोचता है चिकनाई मिल जाएगी, पानी से बुलाने से कभी चिकनाई मिल जाएगी? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो ऐसी बात है, इन विषय भोगों से सुख मिल जाए ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज जहां है ही नहीं है वो कहां से मिल जाएगी। वो अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा, सो वो कुछ ढूंढ रही थी रास्ते में। क्या रास्ते में वो ढूंढ रही थी, तो कोई निकला वहां से लालटेन लेकर के, कोई निकला। बोले अम्मा क्या कर रही? बोले बेटा मेरी सुई गुम रही है, सो मैं ढूंढ रही हूं। बोले नहीं मिली? बोले नहीं मिली। बोले गिरी कहाँ थी? बोले वहां गिरी थी। अरे तो बोले जब वहां गिरी थी तो यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? अरे बोले बेटा एक जानवर कोई आया था तो उसने कहा था कि उजेले में ढूंढो। क्या कहा था? उजेले में ढूंढो। तो मैं उजेले में ढूंढने लगी। अब बताओ, ये सही बात है? ये सही बात है भैया, संसार में सुख है ही नहीं है और अपन ढूंढने लगे कि मिल जाएगा मिल जाएगा। ये मनुष्य पर्याय मिली है तो बोले भाई ये मनुष्य पर्याय महादुर्लभ पर्याय है, दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, बड़ी दुर्लभता से प्राप्त मनुष्य पर्याय हुई है। तो दुर्लभता से प्राप्त हुई तो किस लिए, कैसी दुर्लभता से प्राप्त हुई है? भाई दुर्लभता से प्राप्त तो हुई है और दुर्लभ मनुष्य जीवन है। तो दुर्लभ इस मायने में है कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति, कल्याण का मार्ग बनाया जा सकता है, इस रूप में दुर्लभ है। और अगर अपन इसको विषय भोगों में गंवा दिया, है ना, धर्म की आराधना नहीं की, धर्म की साधना नहीं की, सम्यक दर्शन की उपलब्धि नहीं करी, तो आप ये समझ लो कि फिर ये जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय कहते हैं ना, वो दुर्लभ मनुष्य पर्याय नहीं रही तुम्हारे लिए, है ना। तुमने तो उसको शेष समझ लिया ना, बेकार समझ लिया, तो कहाँ दुर्लभ भाई? क्योंकि जो कार्य इसमें हो सकता था वो कार्य अपन ने नहीं किया, तो अब विचारनी बात है ना। इसलिए समय अपन को मिला है, इस समय का पूरा हमें सदुपयोग करना है, तो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करना सार्थक होगा। आगे अपन देवगति के वर्णन को